गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी के साहित्य खंड में से क्या खाना क्या पीना नाम का एक नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पाठ का उद्देश्य हम आपको बताएंगे। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को घर का बना स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाने के लिए प्रेरित करना, लेख को ठीक प्रकार से पढ़ने तथा उसके विषय की महत्ता को समझने के कौशल को विकसित करना, विशेषण विशेष्य उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना तथा रेफ के विविध रूपों का ज्ञान कराना, स्वस्थ रहने के लिए सही और पोषण युक्त आहार ग्रहण करना जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो ये आपके उद्देश्य हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आपको किस तरह के खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना आपके लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह का खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। वर्तमान जो जीवन है उसमें मनुष्य का जो रहन सहन है, बोलचाल है और जो खान पान है वो सब क्या हो गया है, चेंज हो गया है, बदल गया है। बदलते खान पान ने मनुष्य के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। बड़े तो क्या, बच्चों पर भी खान पान के बिगड़ते स्वरूप का घातक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों का कमज़ोर होना और बीमार पड़ना सामान्य बात हो गई है। इसलिए बच्चों, आपको अपने खान पान तथा आदतों में बदलाव करना चाहिए। ये बदलाव कैसे होने चाहिए, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। बच्चों, दिन की शुरुआत पोषक नाश्ते से करनी चाहिए। नाश्ते में अंडा, पोहा, ओट्स, उपमा, इडली तथा खिचड़ी आदि ली जा सकती है, जिनमें शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। अधिक तेल और घी से बनने वाली चीज़ें जैसे पूरी, पराठे आदि से परहेज करें, क्योंकि इन्हें खाने से आपको थकावट तथा नींद महसूस होने लगती है। और जब नींद होगी आपको तो आप पढ़ाई कैसे करोगे, इसमें पढ़ाई में दिक्कत आ जाएगी। तो भोजन में अधिक से अधिक आयरन, विटामिन बी युक्त पदार्थ लें। अनाज, अंडे तथा मेवों में विटामिन बी की भरपूर मात्रा होती है। ज़्यादातर बच्चे पौष्टिक भोजन की बजाय पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड आदि खाना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा आजकल शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये सब खाने से बच्चों में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों से परहेज करके क्या खाना चाहिए बच्चों को, आयरन, कैल्शियम और जिंक युक्त पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जब कोरोना हो रहा था तो जिंक दिया जाता था पेशेंट्स को, है ना। तो इस तरीके से हमको अपने खाने में ही इन सब चीज़ों को रखना चाहिए। एक बार में ज़्यादा खाना खाने की बजाय थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पौष्टिक खाना खाते रहना चाहिए, है ना। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप 2-2 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहो। इससे शरीर में आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। दूसरी बात है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं आप लोगों की तरह, उन्हें ऐसे खान पान की ज़रूरत होती है जिसमें उनकी याद करने की क्षमता और उनका जो एक कंसंट्रेशन होता है वो बना रहे, एकाग्रता बनी रहे। ठीक है, थकावट ना हो, तनाव ना हो। बच्चे लंबे समय तक जाग करके पढ़ते हैं और क्या करते हैं, रात में चाय पीते रहते हैं, कॉफ़ी पीते रहते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कॉफ़ी के बजाय दूध पीना चाहिए बच्चों को। इसके अतिरिक्त खूब पानी पियो, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से एकाग्रता कम हो जाती है और शारीरिक ऊर्जा जल्दी खत्म होने लगती है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े फल सब्जियां लें, खासकर हरी सब्जियां जैसे पालक, लौकी, तोरी। इनमें शरीर और मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखने के लिए सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। और बच्चे आजकल क्या करते हैं बेटा, इन्हीं सब चीज़ों से परहेज करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। गलत चीज़ है। आलू, अरबी के सेवन से बचें, क्योंकि इनमें थकावट और नींद महसूस करती है, ये डल कर देता है। याद रखो कि हमेशा ताज़ा खाना ही खाओ। बादाम, सेब, अखरोट, किशमिश, अंगूर, संतरा, हाँ, अंजीर, सोयाबीन आदि, इनमें सब में क्या होता है, याददाश्त बढ़ाने की भी क्षमता होती है। शहद, दूध और मेवों से मन तथा मस्तिष्क को शांति मिलती है। अधिक मीठी चीज़ें जैसे चॉकलेट, मिठाई और कैंडी, इन सब से परहेज करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक भी कम से कम पीनी चाहिए, क्योंकि इससे दांत भी ख़राब हो जाते हैं ना। अक्सर बच्चे दिन भर पढ़ने के बाद रात में भी देर तक जाकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में पहले से थके हुए दिमाग को और अधिक तनाव देने की वजह से वो याद किया हुआ भूल भी सकते हैं। आपको कभी कभी एग्ज़ाम में लगता है ना, हमने याद तो सब किया था, हम भूल भी गए। इसलिए आपको 7-8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। सोना भी हमारी दिनचर्या का एक आवश्यक अंग है ना।
पढ़ाई में अच्छा करने के लिए सिर्फ पोषक खाने से मिलने वाली ऊर्जा ही नहीं, मस्तिष्क को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो पूरी नींद और आराम से प्राप्त होती है। सारा दिन पढ़ाई में व्यस्त रहने और कोई खेलकूद की एक्टिविटी न करने से आप सुस्त हो जाते हो और बेहद थका हुआ और तनावयुक्त रहते हो। इसलिए पढ़ाई के बीच बीच आपको कुछ देर ज़रूर खेलना भी चाहिए, है ना। हम लोग ज़्यादातर इंडोर गेम खेलते हैं, हमको आउटडोर गेम भी खेलने चाहिए। इस प्रकार आप फिर से चुस्त दुरुस्त महसूस करोगे। बच्चों, आप देश का भविष्य हो, आपको इस देश के भविष्य को संवारना है, इसलिए आपको सही दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। यदि आप संतुलित खान पान तथा वातावरण में रहोगे तो निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त करोगे।